हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हो इंडस्ट्री हेल्पर, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी ओनली इन दिस चैनल। सो इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस इन होटल इंडस्ट्री। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बनाए एंड आई विल बी डिस्क्लोजिंग ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। सो गोइंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, सबसे नंबर वन पॉइंट है कि दे विल बी नो जॉब फॉर एनीबडी। देखिए, बहुत ही हॉरिफाइंग सा सिचुएशन है, क्योंकि अभी की सिचुएशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, वो लोग अपना जॉब गंवा सकते हैं। लेकिन इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर जॉब क्यों गंवा रहे हैं। देखिए, अब अगर एक स्टाफ होंगे, आप अगर एक होटल के स्टाफ होंगे या फिर आप एक रेस्टोरेंट के स्टाफ होंगे, आप ये पहले समझिए कि एक रेस्टोरेंट और एक होटल कैसे चलता है। एक होटल और रेस्टोरेंट गेस्ट से चलता है, राइट। गेस्ट एक होटल में आता है, वो वहाँ का बिल देता है, वहाँ का बिल से होटल का रेवेन्यू जनरेट होता है और वही रेवेन्यू से हमको अपना सैलरी मिलता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर गेस्ट ही नहीं रहेगा तो होटल को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, और अगर होटल को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो होटल अपने स्टाफ को कहाँ से सैलरी देगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। सो इसी वजह से हम में से बहुत लोग, हम में से मेजॉरिटी लोग अभी जॉब गंवा सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट देयर विल बी नो इंटरव्यूज फॉर फ्रेशर्स। देखिए, अभी के टाइम में ये पैंडेमिक सिचुएशन जब तक ख़त्म नहीं होता है, दे विल बी नो इंटरव्यूज़ फॉर एनीबडी। क्योंकि जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी आउटस्केल के जितने भी आउटलेट्स हैं, छोटे मोटे, छोटे हो या बड़े आउटलेट्स हो, उन लोगों को अभी स्टाफ्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि उनको स्टाफ्स वो लोग अगर हायर भी करेंगे, हायर करके उनका क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि गेस्ट तो नहीं आने वाले बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन। तो वो आपको क्यों हायर करेंगे, इसीलिए कोई इंटरव्यूज़ भी नहीं होगा। आप लोग अगर फाइनल ईयर में अगर ग्रेजुएट हो गए हो या फिर अगर आप अपना फाइनल ईयर दे रहे हो, तो आप लोग अपने प्लेसमेंट के लिए वेट कर रहे हो, राइट। लेकिन आप लोगों को शायद से वेट और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ होने नहीं वाले। जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होता, तब तक यहाँ का कोई सोल्यूशन नहीं है। थर्ड थिंग, आईटी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि हम में से बहुत सारे फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, उन लोगों को क्या होगा। देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक ऐसा सिचुएशन है अभी के टाइम पे, कोई भी होटल को आईटीज़ की ज़रूरत नहीं है। वही एक बात आ गई, क्योंकि वो लोग आईटीज़ को क्यों लेंगे, आप बताइए। हम आईटीज़ को क्यों लेते, ताकि उन लोगों को काम सिखाया जाए, ताकि उनको ये सिखाया जाए कि गेस्ट से बात कैसे करते हैं, गेस्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, गेस्ट के सारे सप्लाईज, गेस्ट के सारे चीज़ों को हम लोग कैसे नेसेसरी को मीन्स करते हैं। बट इफ देयर विल बी नो गेस्ट ओनली, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेटिंग अस, राइट। सो कोई गेस्ट ही अगर नहीं रहेगा तो आईटीज़ को एक होटल क्यों लेगा, आप खुद ही सोचिए। तो जिसकी वजह से अभी होटल्स को आईटीज़ का डिमांड बहुत ही कम होगा। लेकिन देखिए, आईटी तो होगा ही। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम में से जितने भी लोग हैं, जो लोग आईटी में जाने वाले, उन लोगों का आईटी तो होगा ही होगा। शायद से 12 मंथ्स का नहीं होगा, शायद उसका ड्यूरेशन को कम कर दिया जाएगा, शायद से 6 मंथ्स का होगा या फिर 3 मंथ्स का होगा, लेकिन आईटी होगा ज़रूर। बिकॉज विदाउट आईटी यू कैन सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री, राइट, बिकॉज दैट सर्टिफिकेट इज़ मेन। उस सर्टिफिकेट के बिना आप आगे कैसे जाओगे। सो आईटी ज़रूर होगा, लेकिन आईटी होने में डिले होगा। एंड देयर विल बी वन थिंग, दैट द ड्यूरेशन ऑफ द आईटी वुड बी लेस, क्योंकि आपको 12 महीने का आईटी नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचेगा। आधा महीना तो कोरोना वायरस की वजह से ही चला जाएगा। एंड आई डोंट नो दैट ये पैंडेमिक सिचुएशन और कितना देर तक कंटिन्यू होगा। इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर मोर, देन आई डोंट नो व्हाट द अदर प्रोस्पेक्ट वुड बी। लेकिन अभी के टाइम पे इफ़ वी फिगर आउट दैट इफ दिस थिंग गेट्स रिजॉल्व इन द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स, तो हमारे ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा, बट आईटी वुड बी देयर। सो यू पीपल डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। आईटी हम लोगों का होगा, और आईटी में जो लोग जाने वाले हैं उन लोगों को रेडी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का जो ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी कम कर दिया जाएगा। बट आईटी में हम जब जाएंगे, वहाँ पे हमको सबसे पहला जो लॉस होगा, द लॉस वुड बी दैट हम लोगों को फुल स्केल में वर्क नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि गेस्ट नहीं रहेगा, राइट। सो वो प्रेशर जो रहता है एक इंडस्ट्री में, वो बहुत ही कम होगा। सो इट्स लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर अस, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम सोचेंगे तो वो प्रेशर अगर नहीं रहेगा तो हमको फ्यूचर में उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब फ्यूचर में जब सब कुछ एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा, जब प्रेशर वापस बिल्डअप होना स्टार्ट करेगा, तब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने आईटी में तो इतना प्रेशर तो नहीं झेला था। बट लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फोर्थ थिंग इज़ दैट जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनका क्या होगा, राइट। सो उनके लिए मैं बस एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अब्रॉड जाना अभी के टाइम पे इट्स इम्पॉसिबल। सो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि आपने अब्रॉड के लिए अप्लाई किया है या फिर आप अब्रॉड के लिए आईटी जाना चाहते हैं, आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा
कि जितने भी कंट्रीज़ है, ऑल द कंट्रीज़ हैव सील्ड देयर बॉर्डर्स अंटिल फर्दर नोटिस। कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से कोई भी अलग नेशनैलिटी का लोग उनके कंट्री में एंटर नहीं कर सकता। जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं हो जाता या फिर जब तक गवर्नमेंट के नॉर्म्स नहीं आ जाते, तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी अगर सारे कंट्रीज़ ने अपनी बाउंड्रीज़ अगर खोल देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है अभी सारी कंट्रीज़ ने अपने बाउंड्रीज़ को क्लोज़ कर दिया। अगर हम इंडिया की ही बात करें, इंडिया ने भी अपनी बाउंड्रीज़ को क्लोज़ कर सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी कैंसल्ड है अंटिल फर्दर नोटिस। बट इफ़ दिस गेट्स रिज़ॉल्व तो फिर आप जा सकते हो बाहर, आपको जो भी करना है, आपको आईटी के लिए जा रहे हो या फिर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, वो आपके ऊपर है। बट अभी के सिचुएशन में इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ शेयर, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। आपके इन सब्सक्रिप्शन की वजह से ही मुझे दूसरे वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड लेट्स होप दैट दिस सिचुएशन गेट्स रिजॉल्व इन नो टाइम। थैंक यू।